हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे आप कॉलेज स्टूडेंट होते हुए भी महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। एक्चुअली बात यह है कि अभी अभी क्लास 10th का रिजल्ट आया है और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अच्छा स्कोर किया है। साथ ही उसके पास एक टेंशन भी आया स्कोर के साथ। वो टेंशन क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी टेंशन में थे, उसकी चिंता है कि आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है और साथ ही वो सब्जेक्ट तो अच्छा चुन लेंगे मगर कॉलेज फ़ी और ख़र्चा भी उनका बढ़ने वाला है। उस खर्चा को मैनेज कैसे करेंगे, क्योंकि घर से कुछ स्टूडेंट के पास इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं है और कुछ स्टूडेंट खुद के दम पर कुछ करना चाहते हैं, बहुत जल्दी ही कुछ शुरू करना चाहते हैं और घर से बहुत कम सपोर्ट लेना चाहते हैं। तो ऐसे में उसका प्रॉब्लम था कि उसका पॉकेट मनी कैसे बढ़ेगा। उसका क्वेश्चन था सब्जेक्ट और पैसे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो। इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आपको पैसा कमाने के ऐसे इजी तरीकों के बारे में इस वीडियो में पता चलेगा जिससे आप चाहे तो लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो और कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। पहला है आपके लिए सबसे पहले ऑनलाइन ट्यूटरिंग या एकेडमिक लेक्चर लेना या क्लासेस लेना। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पहले तो टीचर होना बहुत अच्छा माना जाता था मगर आजकल ऑनलाइन भी ट्यूशन पढ़ाना इजी हो गया है। पहले ऐसा समझा जाता था कि ट्यूटर बनने के लिए आपके पास हाईली एजुकेटेड होना या अच्छा डिग्री होना ज़रूरी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप क्लास 10th पास होने के बाद भी जूनियर क्लास को आसानी से पढ़ा सकते हो। 10th क्लास के स्टूडेंट को भी आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो। इसका रीज़न यह है कि अब एजुकेशन में एज फैक्टर मैटर नहीं करता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जाता है। यानी अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है और साइंस, मैथ और इंग्लिश जैसी अन्य किसी भी सब्जेक्ट पर पकड़ आपका अच्छा है तो ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो आपको आसानी से मिल जाएंगे, जहां से आप ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ाकर काफ़ी सारे अर्निंग अच्छे पैसे कमा सकते हो। ऑनलाइन पढ़ाने से आपको टीचिंग के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसका यूज़ आप आगे किसी दूसरे जॉब में भी कर सकते हो और ऑनलाइन ट्यूटर बनना आपके लिए काफ़ी सूटेबल हो सकता है। इसलिए इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। दूसरे नंबर पर आता है फ्रीलांसिंग करना। एक स्टूडेंट के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम है उसका पढ़ाई से टाइम बचने के बाद, पढ़ाई पूरा होने के बाद अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप फ्रीलांसर के रूप में भी काम कर सकते हो, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के फील्ड में अर्निंग कर सकते हो। इस तरह के काम में आप वॉइस ओवर भी कर सकते हो, ट्रांसलेशन करना मतलब हिंदी से इंग्लिश टाइपिंग करना या इंग्लिश कोई बोल रहा है तो उसका हिंदी में टाइपिंग करना, आर्टिकल लिखना या ब्लॉग पोस्ट तैयार करने जैसे काफ़ी सारे काम कर सकते हो। ये पूरी तरह से आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है और आपके इंटरेस्ट का काम होगा और इसे एक लिमिटेड टाइम में पूरा करना होता है, जिसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आपके पास आता है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट आप किसी कोचिंग संस्था के बन सकते हो, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के बन सकते हो। वर्चुअल असिस्टेंट सेल्फ एम्प्लॉय होता है और वर्क फ्रॉम होम के जैसे ही काम कर सकते हो। आप वर्क फ्रॉम होम के जरिए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, क्रिएटिव, टेक्निकल सपोर्ट जैसी कोई बहुत सारी सर्विस ऑफर कर सकते हो लोगों को, जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप चाहे तो क्लाइंट के सोशल मीडिया अकाउंट मैनेज कर सकते हो, क्लाइंट के लिए आर्टिकल लिख सकते हो। इस तरह अपने इंटरेस्ट का कोई भी काम आसानी से ढूंढ कर सकते हो और इससे आपके लिए काफ़ी सारा अर्निंग हो सकता है और अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि इस तरह के काम में आप पर ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा। चौथे नंबर पर आता है आपके लिए वीडियो इन्फ्लुएंसर का। अब देखिए, आजकल तो वीडियो इन्फ्लुएंसर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वीडियो इन्फ्लुएंसर बिजनेस तेज़ी से अपना पैर पसार रहा है। उस हिसाब से तो आपके लिए अर्निंग का एक और अच्छा जरिया ओपन हो रहा है और इसके ज़रिए आपके इंटरेस्ट को एंजॉय और फॉलो करने का पूरा मौका मिल सकता है। इसलिए आपको भी इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में। आपको अच्छा नॉलेज हो, चाहे अच्छा आर्ट आप कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो,
प्रोग्राम कोई भी, जैसे कि मैथ भी पढ़ा सकते हो, या जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छा नॉलेज है, जिस सब्जेक्ट में आपको अच्छी पकड़ है, उसमें आप अच्छे से वीडियो बनाकर आप यूट्यूब में भी अपलोड कर सकते हो या उसका कोर्स भी बना सकते हो। उस टॉपिक पर वीडियो इन्फ्लुएंसिंग शुरू करने से पहले आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। बस ध्यान यह रखना होगा कि आप जो भी टॉपिक चुनोगे, जो टॉपिक आप लोगे, वो लोगों के लिए यूज़फुल होना चाहिए, ताकि लोगों का भीड़ आपके वीडियो पर बढ़े, ट्रैफिक बढ़े और आपको पैसा ला कर दे। यानी ट्रैफिक बढ़ेगा, ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा व्यू होंगे, एडवर्टाइजमेंट ऑन करने पर आपको पैसे मिलेंगे और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसके लिए आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। 5वां नंबर पर आता है नोट के लिए। आप नोट बना सकते हो या प्रोजेक्ट बना सकते हो किसी अदर स्टूडेंट के लिए। देखिए, आपका तो हैंड राइटिंग वैसे भी क्लास 10th एग्ज़ाम देने के बाद अच्छा हो गया है, यानी कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छा है, तो आप दूसरों के लिए नोट्स और प्रोजेक्ट में हेल्प करके दूसरों के प्रोजेक्ट को बना करके भी पैसा कमा सकते हो। क्योंकि क्लास 10th में नोट्स बना कर आपका हैंड राइटिंग सुधर गया है, अच्छा हो गया है और आप इसमें एक्सपर्ट बन गए हो, तो आपके पास ये स्किल तो है कि आप नोट्स आसानी से बना सकते हो। इस स्किल को वेस्ट किए बिना एक्स्ट्रा टाइम में दूसरे स्टूडेंट की मदद भी कर सकते हो और इसके लिए एक फिक्स अमाउंट भी चार्ज कर सकते हो। आप समझ रहे हो ना बातों को? तो ऐसे काफ़ी इजी और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप इनमें से, इन 5 में से कोई भी टॉपिक को चुनकर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, अच्छा पैसा छाप सकते हो। 6ठे नंबर पर आता है रीसेल और ऑनलाइन मर्चेंट का। अब इसमें क्या होता है, आपके पास जो कोई भी प्रोडक्ट होता है या मार्केट से आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर उसे रीसेल कर सकते हो। स्टूडेंट लाइफ में अर्निंग करने का एक बड़ा आसान तरीका रीसेलर बनना होता है, जिसमें आप कोई भी प्रोडक्ट रीसेल यानी मैन्युफैक्चर से खरीद सकते हो और उसे ई-कॉमर्स साइट जैसे कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पर बेच सकते हो। यहाँ आप अपना हैंड राइटिंग नोट्स भी बेच सकते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। बस आपको अच्छा टाइटल के साथ सब्जेक्ट और किसके लिए आप नोट्स बनाए हो और किसके लिए ये नोट्स लाभकारी साबित हो सकता है, उसके बारे में बताना होता है। इससे आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और इसमें आपके एफर्ट भी कम लगेंगे और इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना होगा। इसके लिए आपको रीसेलर ऐप डाउनलोड करना होता है, जो कि फ्री रीसेलर प्रोग्राम को ऑफर करता है और उसमें अपना अकाउंट बनाना होगा और ये वर्क भी आपके लिए सूटेबल होता है, चाहे स्टूडेंट हो या होम वर्कर। बस आपके पास स्मार्ट बाइंग और सेलिंग आइडिया होना चाहिए। 7वें नंबर पर आता है आपके पास ऑनलाइन टाइपिंग का। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बहुत सारी कंपनियां 10th पास स्टूडेंट को ऑनलाइन टाइपिंग जॉब भी ऑफर करती है, जिसे जीरो इन्वेस्टमेंट या जीरो एक्सपीरियंस के साथ भी शुरू किया जा सकता है और हर महीना एक अच्छा सैलरी भी ले सकते हैं। इस तरह का जॉब भी वर्क फ्रॉम होम में फिट बैठता है। इस तरह के जॉब के लिए आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ और लिख सके और ट्रांसलेट भी कर सके, और आपके टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो जानना ज़रूरी ही है। इस जॉब को फुल टाइम और पार्ट टाइम भी दोनों तरह से या दोनों वक्त में आप आसानी से कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हो। 8वें नंबर पर आता है आपके पास मार्केट रिसर्च का। आजकल ऐसा होता है, अब ये ऑनलाइन मार्केट में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर किसी ने ऐसा ऐप बनाया हो जो बहुत अच्छा हो, मगर मार्केट में टेस्ट करने के लिए किसी अलग अलग कंपनी को दे देती है, जो ऑनलाइन लेवल पर आपको वो ऐप दिया जाता है टेस्ट करने के लिए, वो एप्लीकेशन मिलता है ताकि आप उसका यूज़ करो और यूज़ करने के बाद आपको उसका फीडबैक देना होता है और उस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है, पैसा पे किया जाता है आपको, जो फ्री टाइम में करने के लिए फिर से एक अच्छा मौका है और अच्छा काम है, जिसके लिए आपको डॉलर में भी पैसा मिल सकता है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है आपके पास कोडिंग का। कोडिंग आपको सीखना होगा। इसके लिए कोडिंग के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर का नॉलेज होना चाहिए। जब आप फ्रीलांसर या किसी ऐप पर काम करते हो या
वेब डेवलपमेंट का काम करते हो, तो चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहते हो या ऐप डिज़ाइन करना चाहते हो या ऐप डिज़ाइन करना आपको आता हो या आपने इस तरह का स्किल डेवलप कर लिया है, तो आप दूसरे कंपनी के लिए ये काम करके पैसा कमा सकते हो। अगर किसी का कोई छोटा बिजनेस हो या कोई शॉप हो, तो उसके लिए आप ऐप बनाकर या कोई अच्छा सा एप्लीकेशन बनाकर या किसी के बिजनेस को ऑनलाइन लेवल पर ले जाकर एक अच्छा पैसा चार्ज कर सकते हो। इसमें अच्छा बात यह है कि इसके थ्रू आपको प्रैक्टिस भी हो जाता है और कोडिंग आप सीखते चले जाते हो एक अच्छे लेवल पर। इसके बाद लास्ट नंबर पर 10वें नंबर पर आपके पास आता है हैकाथॉन या कोडिंग कंपटीशन का। ये बहुत अच्छा है और इससे आप लाखों रुपए तक जनरेट कर सकते हो या करोड़ों रुपए तक पहुंच सकते हो। बड़े बड़े कंपनियां तो हैकाथॉन जो करवाती है उसमें आप अच्छा खासा अमाउंट जीत सकते हो। आप पार्टिसिपेट कर सकते हो हैकाथॉन और कोडिंग कंपटीशन में। बहुत सारी कंपनियां हैं जो हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करवाती है। बहुत सारे कोडिंग कंपटीशन होते हैं और इसे प्राइज मनी भी लाखों में होता है। अगर आपको कोडिंग आता है या आप सीखना चाहते हो या कोडिंग कैसे किया जाता है, कोडिंग कंपटीशन और हैकाथॉन बहुत अच्छा पैसा बना कर देता है। कोडिंग करने के लिए कोडिंग करके आप बग बाउंटी प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये कैसे काम करता है? कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी ऐप में कुछ गलतियां निकालते हैं या किसी वेबसाइट पर या किसी कंपनी के लिए जो वो ऐप यूज़ करवाती है लोगों द्वारा, उसमें कुछ गलतियां निकालती है। फिर उस कंपनी को जाकर वो खुद बताते हैं कि आपकी ऐप में मैंने ये बग ढूंढा है, मैंने ये गलती निकाला है, इसमें आप सुधार कीजिए ताकि कोई दूसरा कंपनी इसको हैक ना कर ले। उस गलती को निकालने के लिए स्टूडेंट को एक अच्छा खासा अमाउंट पे किया जाता है। जितना बड़ा कंपनी होगा उतना ज़्यादा अमाउंट में आपको पैसा मिलता है। इस तरीके से हमने 10 इम्पॉर्टेंट ऐसे वर्क देखे जो आपको महीने में लाखों कमा कर दे सकती है। हर संडे स्टूडेंट के लिए नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। साथ ही एकेडमिक वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले संडे में, तब तक के लिए बाय बाय।